साक्षी बताइए, आवाज़ में किसी प्रकार का इश्यू है तो आप बता सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ में क्या है इश्यू? देख रहे हैं। बोलिए तो। आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? आवाज़ तो आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। 1 मिनट, बोलिए आवाज़ में किस प्रकार का इशू? अब बताइए, अब आ रहा ना? चलिए, वेरी गुड। वीडियो कट कर। एक बार कंफर्म करेंगे आवाज़ आ रहा है या नहीं। चलिए, आवाज़ तो आ रहा है। चलिए, वेरी गुड। यही चाहते थे कि आवाज़ आ रहा है। चलिए, आवाज़ आ रहा है तो हम अब स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और यहाँ से किसी भी एग्जाम में, चाहे बात करें, हम तो अभी पॉलिटेक्निक का लेकर चल रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक में खासकर इस क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन, कम से कम तो 4 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहता है। अतः आप सभी लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझने के प्रयास करेंगे। और मेरा जो प्रयास रहेगा वो एकदम बेसिक लेवल से रहेगा, जो नहीं भी पढ़े हैं कभी, मतलब थोड़ा बहुत भी जानते हैं, क्योंकि कभी कैसे नहीं पढ़े होंगे। अब तो मैट्रिक जो भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे होंगे वीडियो को, वो सभी कहीं ना कहीं, जय हिंद, कहीं ना कहीं वह मैट्रिक क्वालिफाई होंगे। तो मैट्रिक क्वालिफाई की मतलब बिहार बोर्ड में मैट्रिक का एक सिलेबस नहीं है, मैट्रिक का सिलेबस ही है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति हम जो आप लेंदी तरीका से बनाते थे, जो प्रोसेस है, उसको शॉर्टकट तरीका हम अपनाएंगे। और उसमें भी देखेंगे कि जो आप नहीं पढ़े हुए, जो आप कभी उस टाइप को क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं, उस टाइप को क्वेश्चन को हम कराएंगे। चलिए, 1 4 5 7 8 10 पार्ट में होगा। अतः आप सभी लोग कहना चाहेंगे कि आप एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और जो भी मैं दूँ वो आप बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, जय श्री कृष्णा। ठीक है, चलिए बताइए, कहीं से कोई समस्या, इशू किसी प्रकार का? थोड़ा सा शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। क्वालिटी का कोई इशू तो बता दीजिए। क्वालिटी का किसी भी प्रकार का इशू होता बता दीजिए। देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दो, ठीक है। और चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग देखेंगे एक एक चीज को, त्रिकोणोमेट्री। मेरा ठीक है, वहाँ ठीक है, त्रिकोणोमेट्री काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणोमेट्री क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है? त्रिकोणोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक बात को हम देखेंगे कि एक त्रिभुज होता है, वो त्रिभुज हमेशा राइट एंगल होता है, मतलब समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज का आप तो नियम जानते ही हैं कि यहाँ पर जो होगा वो कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री का। अर्थात यह 90 डिग्री का जब कोण होगा तो मेरे लिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी लागू होता है। एक यह थीटा, और इसको मान लेते हैं फाई, ठीक है। यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। संभावना देखिए क्या क्या संभावना आ सकता है, ये सारी बातों को हम आपको बीच प्रस्तुत करेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यह क्लास में अगर जो मिस करेंगे उनको फिर बहुत ज़्यादा कष्ट की सामना करना पड़ेगा। अर्थात एक क्वेश्चन से आपको हो सके तो सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है, आपका एडमिशन रुक जाए। अतः समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, किसी प्रकार का कठिनाई हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब बी कोण 90 डिग्री का है, या थीटा सी को थीटा मान लिए, ए को फाई मान लिए, तो पहला हम थीटा कोण के लिए, कोण थीटा के लिए देखिए, अगर हमको यहाँ से 2 प्रबल संभावना बनता है कि एक थीटा के लिए, एक क्या चीज़ के लिए, एक तो
फाई के लिए। तो एक हम थीटा के लिए यहाँ पर लेते हैं, पहला हम कौन ले लेते हैं समझिए, थीटा के लिए। थीटा के लिए सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ठीक है। ऑलरेडी 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है, ये बात को जानते होंगे। और जो बच गया भुजा वो क्या हो गया आपका आधार, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, कहीं से कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इस चीज को नोट करते चलिए, जो जो बोल रहे हैं इस चीज को एक एक करके नोट करते चलिए, कहीं से आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला है। कहीं से भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने वाला है। आप सीधे आप एक एक पॉइंट पर देखते रहेंगे, कहीं से कोई कष्ट होने वाला है नहीं। देखिए चलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट हम लाइव आएंगे, अर्थात इस समय जो हम है एक पार्ट को देख लेते हैं, एक पार्ट के बाद दूसरी पार्ट में आएंगे, तीसरी पार्ट में, 3-4 पार्ट में आपको हम वीडियो देंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, मेरा आशा और पूर्णतः विश्वास है कि आप इस चीज को नोट कर लिए होंगे। दूसरा कंडीशन क्या बनता है भाई, तो मेरे दूसरे कंडीशन बनता है, देखिए यह आपको दूसरा कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर जब यह हो गया ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी, यह हो गया 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 मतलब 90 डिग्री, तो सामने वाला भुजा तो हम बोलबे किए हैं कि कर्ण होगा भाई, बिल्कुल कर्ण होगा। दूसरी बात है यदि इसी को हम थीटा मान ले, क्या मान ले, इसी को, मतलब कौन इसके लिए, पहले कौन किसके लिए था, सी के लिए, अब कौन ए के लिए, सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यदि कौन इसके लिए बोले तो सामने वाला ए लंब, लेकिन सामने अगर कौन एक कौन के लिए बोले तो क्या हो जाएगा, सामने वाला या बीसी जो हो जाएगा वो लंब हो जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है, काफी अच्छा क्लास होने वाला है, साफ भी दिखाई दे रहा होगा, पूरा फ्रेश दिखाई दे रहा होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि हम सारा ऑलरेडी ऐसा व्यवस्था किए हुए हैं। हम लाइव अपने घर से हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडियो बनाए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन, कभी दिखाएंगे, बहुत ही नॉर्मल है, छोटा सा प्रयास है मेरा। आने वाले समय में मैं एक एक करके ऐसा ही मतलब आपके पास वीडियो प्रस्तुत करूंगा, कहीं से कोई डाउट होगा नहीं, एक एक चीज क्लियर करूंगा, जो साफ वीडियो और सारा चीज दिन में भी रात में भी 12 बजे 24 घंटा में कभी भी आप लाइव आएंगे, कभी भी लाइव आएंगे तो कोई किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। आकाश संदीप, यदि हम कहें कि यदि थीटा के लिए, इस कोण के लिए यह लंब, इस कोण के लिए यह लंब, दो कंडीशन बनता है, ये कोण ये है, वो कोण ये है, तो इस कोण के लिए सामने वाला लंब, ये वाला आधार, क्योंकि कर्ण ऑलरेडी हमारे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, यहाँ पर कर्ण ये फिक्स हो गया, इस कोण के लिए क्या हो गया, ये लंब, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। यही आपका बेहतरीन पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है, जो कि किसी भी एग्जाम में आपको यदि नहीं जानते तो यहाँ से क्वेश्चन टपक जाएगा। हम टपकाएंगे भी क्वेश्चन, प्रैक्टिस भी कराएंगे, आप देखेंगे भी कैसे आपसे बगल से नजर से क्रॉस होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से क्रॉस हो चुका है, ठीक है। यहाँ चीज आप देख लीजिए ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। जी विवेका, ठीक है, चलिए वेरी गुड, फेस तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा। चलिए अपना वीडियो बंद कर लेते हैं। चलिए अब देखिए एक अगला पॉइंट, अब कर्म लंब सारा चीज जान लीजिए भाई। एक चीज और भी जानेंगे, यहाँ एक हम आपको ट्रिक देंगे, ठीक है। 4 जो होता है 6 मतलब त्रिकोणमिति का 6 को जो होता है दर्शक, 6 को सूचित करने वाला जो शब्द होता है, मतलब डी उसको बोल सकते हैं, या जिससे हम दर्शाते हैं वो 6 चीज को देख लीजिए। पहला होता है कॉस, उसके बाद में होता है साइन, ठीक है, उसके बाद टैन, ठीक है, उसके बाद कोसेक, ठीक है। कोसेक के बाद में आपको कोसेक के बाद में यहाँ पर पहले कॉस साइन, इसका सॉरी हाँ इसका हो जाएगा सेक, ये होगा कोसेक, इसके बाद में कॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉस साइन टैन सेक कॉट कोसेक और कॉट, देखिए हम यही 6 से पूरा त्रिकोणमिति इसी पर है, पूरा त्रिकोणमिति इसी पर आधारित है। जो भी त्रिकोणमिति में टॉपिक आएगा बस इसी 6 मतलब चीजों का यूज करके पूरे त्रिकोणमिति में यूज किया गया है। पूरे त्रिकोणमिति में माने तो सबसे ज्यादा अहम रोल है यही 6 का, खासकर आपको देखिए कॉस का, साइन का और टैन का। आप कॉस साइन इधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बात और भी जानेंगे, थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे। एक बात
कि साइन का जो होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। मतलब यहाँ पर साइन लिखते हैं तो बराबर 1 बटा कॉसेक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यदि कॉस लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि यदि सेक है आपके पास, ध्यान दीजिए हम सारा पॉसिबिलिटी आपको दूर कर देंगे। यहाँ पर कॉसेक अगर लिखते हैं कॉसेक तो आपके पास 1/sin लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई डाउट नहीं होने वाला है। मतलब साइन का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, 1/cosec होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब साइन की जगह पर कभी आप 1/cosec लिखेंगे, कहीं आपसे दिक्कत नहीं होने वाला है। चाहे cosec की जगह पर 1/sin लिख सकते हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। दूसरी बात को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर है आपको कॉस, कॉस की जगह पर आप 1/sec भी लिख सकते हैं और सेक की जगह पर 1/cos लिख सकते हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं होने वाला है। दूसरी बात को आप यहाँ पर देखेंगे कि अगला बात को अगर हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि tan के जगह पर 1/cot लिख सकते हैं या cot के जगह पर 1/tan लिख सकते हैं, ठीक है। इतना चीज को आप लिख सकते हैं, कहीं से कोई आपको डाउट नहीं है। हम थीटा वीटा कुछ अभी नहीं जानते, हम सिर्फ अभी इस चीज को दर्शा रहे हैं कि भाई किसके बदले में क्या होता है। दूसरी चीज अभी देखते हैं कि tan बराबर जो होता है sin बटा cos होता है और cot बराबर जो होता है वह cos बटा sin होता है। इस 6 चीज मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चीज आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज आप भूलते हैं तो आप बहुत ही झूलेंगे, ठीक है। मतलब इतना चीज को पहले बेसिक पॉइंट है, आप नोट कर ले, नोट करते रहें। किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम तो आप हमें शेयर कर सकते, अपना प्रॉब्लम है बता सकते हैं। थोड़ा सा सभी लोग को बताइए, सभी लोग को जोड़िए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस चीज पर एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इसको मिटाते हैं और लिखने का प्रयास करेंगे अब, ठीक है। आगे का समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है आगे का टॉपिक। अगला जो टॉपिक है उस चीज को देखिए, यदि इसको आप थीटा मान लिए, क्या मान लिए, ABC, यहाँ पर 90 डिग्री तो ऑलरेडी होगा, यहाँ पर इसको आप थीटा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, थीटा। तब क्या हो सकता है भाई, एक होता है कि इसको क्या मानेंगे भाई, तो ये तो हो गया लंब, L से लंब, A से आधार और K से कर्म, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, संभावना देखिए इसका होता है क्या, समझ लीजिए। एक होता है ट्रिक लाल, LAL लाल, और बट्टा कक्का, देख लीजिए CKKA कक्का, मतलब लाल बट्टे कक्का। इस चीज को आप एक ट्रिक के माध्यम से नोट कर लीजिए। मतलब इसका क्या होता है, एक चीज आप समझ लीजिए। इसका मतलब लंब बट्टे, ध्यान दीजिए, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है, यह साइन का मान होता है, साइन का मान होता है कितना, साइन का। आधार बट्टे कर्ण ये क्या होता है, ए से आधार कैसे कर्ण, ये होता है कॉस का, किसका, कॉस का। लंब बट्टे क्या होता है, आधार, ये होता है आपको टैन का, ठीक है। हम अभी आपको बताए थे कि जस्ट इसका उल्टा क्या होता है ना भाई, उल्टा क्या क्या होता है समझ लीजिए। एक और भी उल्टा पॉसिबिलिटी लिखते हैं आप, 6 बार लिख लेते हैं। हाँ देखिए एक और भी उल्टा पॉसिबिलिटी, मतलब कक्का बट्टे के कक्का बट्टे लाल लिख लेते हैं। तब क्या होगा, इस कंडीशन में यह जो होगा ना, ये वाला मान भाई, ये वाला मान हो जाएगा आपका कॉसेक का, कॉसेक, ये वाला हो जाएगा सेक का, ये वाला हो जाएगा कॉट का। यही चीज को आपको देखना था, जो आप देख लिए, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि साइन का कभी मान होगा, साइन का कभी पूछ दे तो लंब बट्टे क्या होता है,
लंब बटे कर्ण। यदि आपके पास कॉस का पूछ दे तो कॉस का जब पूछते हैं आधार बटे कर्ण, और टेन का भी पूछ दे तो लंब बटे कर्ण। दूसरी बात है कभी कौशे का मान पूछ दे तो आधार बटे कर्ण, कहीं पूछ दे सॉरी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यदि आपको से का पूछ दे तो कर्ण बटे आधार, और कभी आपसे पूछ दे कि भाई कॉट का तो कॉल करे म्यूट करेगा हॉल करेगा। नोट करिए जल्दी। जीरो टू मतलब क्या आकाश, नहीं समझे आपका बात? ओके बीपीएससी का एग्जाम अभी 15 जून को होने वाला है, देखिए क्या होता है। हाँ निशा गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए, नोट कर लियो तो बताइए, हम अगला टॉपिक को लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट चलिए इस चीज को आप जान गए तो थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक चलिए। एक फॉर्मूला होता है, हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे यहाँ पर क्योंकि सिद्ध करेंगे फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर जानेंगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस चीज को जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब कैसे होता है इस चीज को कभी टाइम मिलेगा, कभी होगा किसी वीडियो में तो हम आपको आकर बता देंगे कि ये इतना चीज आता कहाँ से है। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर दो हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी क्या कि भाई कॉस को इस तरफ पढ़ लीजिए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या तो आप साइन को इधर पढ़ लीजिए, यही ना हो सकता है। तो देख लीजिए ये तो पहला आपके पास समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या निकल सकता है तो यहाँ देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समीकरण दूसरा आ सकता है। दूसरी कंडीशन में तीसरा कंडीशन तो देखते हैं हम, सॉरी इसी को देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा को ही हम मान निकालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 को 1 और माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा तीसरा फॉर्मूला निकल गया भाई। ये तीसरा फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट किया जाए। चलिए नोट करते रहिए, नोट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप यदि नोट नहीं करेंगे तो आपको फिर नहीं समझ में आने वाला है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए तो इसमें एक और भी संभावना हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है, देखिए इसको हम साफ करते हैं और लिखते हैं। देखिए एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे सकते हैं और दूसरा बार क्या दे सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा से भाग सकते हैं। बस दो को ही आपके पास संभावना बनेगा। तो पहला हम देते हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, एक साइन स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर से। तो पहला हम देते हैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग, तो साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा, क्योंकि दोनों तरफ में भाग देना पड़ेगा भाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए
इससे यह कट गया, क्या बच गया आपके पास 1 और प्लस हम बोले थे कि कॉस बटे साइन जो होता है वो tan बन जाता है। पिछले वाले बात में हम बताए थे कि कॉस बटा आपको साइन जो होता है कॉट बन जाता है, और साइन बटे जो कॉस होता है वो tan बन जाता है। तो यहाँ पर तो कॉस बटे साइन, तो यह बन जाएगा tan कॉट 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 कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए और थीटा और बराबर 1 बटे साइन जो होता है वो कोसेक बन जाता है। तो कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए थीटा। एक फार्मूला मेरा से यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बात और भी लिख सकते हैं कि इसको हम इस तरह भेज देते हैं। देखिए तो 1 बराबर क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए इस तरह भेज दिए तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये समीकरण मेरा कितना बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया। देखिए दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है कि आप इसको ना भेजकर क्या कर लीजिए, ध्यान दीजिए, इसी को उस तरह भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1, अर्थात ये 3 को मेरा फॉर्मूला जो होगा ये बहुत ही वीवीआई है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी जो पॉसिबिलिटी बनता है कि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरी जो होता है फॉर्मूला कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहीं से कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो आप बताएंगे, ठीक है, नोट किया जाए इसको। भाई अभी तो कुछ नहीं है, ये तो हम आपको थोड़ा बेसिक, आप मैट्रिक वाला पढ़े हैं, आप थोड़ा सा इसको थ्योरी खत्म होने दीजिए तब आपको दिखाएंगे वो क्वेश्चन कैसा होता है। आप बने रहिए क्योंकि आप लास्ट में ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, आपको बता देते हैं। यदि आप क्लास नहीं देख पाए तो क्लास में भी क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यदि ऑनलाइन ले रहा हूँ तो ऑफलाइन लेने की मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अर्थात अब त्रिकोणमिति जो है ना ऑनलाइन में ही समाप्त किया जाएगा, अर्थात आप क्लास छोड़े नहीं, क्लास छोड़ेंगे तो फिर आपको समस्या होगा, आप नहीं देख पाएंगे वीडियो, और नहीं देखेंगे तो समझिए आपका 5 नंबर जो है 5 क्वेश्चन अर्थात 25 नंबर आपका कहानी खत्म होने वाला है, आपके हाथ से चला जाएगा। अतः कोई लोग भी क्लास से बाहर नहीं जाए, पूरे शुरू से लेकर लास्ट देखे, क्योंकि हो सकता है कि हम कम से कम त्रिकोणमिति का आधा खत्म कर दे, बच जाएगा आपको आधा, ठीक है। अमित कुमार सूजा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। हाँ, कोई क्लास से लीव होने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। यदि आप क्लास छोड़ते हैं तो वीडियो हो जाएगा प्राइवेट, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो प्राइवेट होगा ही होगा। ऐसे वीडियो हम बार बार नहीं देते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत हमारे पास टाइमिंग का अभाव है, इसलिए हम आपको लाइव आकर हम दे रहे हैं, नहीं तो हम ऑफलाइन देते हैं। ऑफलाइन अब संभव नहीं है, अब ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन संभव नहीं, ऑनलाइन में ही पूरे त्रिकोणमिति को खत्म किया जाएगा। आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या तो बोलिए, हम है भाई, हम हैं। बीएसएससी का फॉर्म कब तक आएगा भाई? बीएसएससी का फॉर्म अभी ग्रेजुएशन स्तरीय वाला चल रहा है, फिलअप हो रहा है। आपको इंटर स्तरीय हो सके तो नेक्स्ट मंथ, क्योंकि बीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, नेक्स्ट मंथ आने वाला समय में जरूर आएगा। आप इसके लिए भी तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लिए होंगे तो इसको बैठाते हैं। चलिए भाई, एक तो हम पहले क्या लिए भाई, साइन स्क्वायर से भाग दिए हैं। अब क्या दे सकते हैं, कोसेक स्क्वायर। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा से भाग देकर देख लीजिए, तो भाई कोसेक स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोसेक कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। अब देख लो भाई, यहाँ से संभावना क्या बन सकता है, इससे यह खत्म हो गया तो क्या बच गया तुम्हारे पास, साइन बट्टे कोस हम बताए थे tan होता है, क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो और थीटा अब प्लस ये वाला मान है तो 1 अब बराबर 1 बट्टा कोस के बारे में बताए थे सेक होता है, क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर लगाना नहीं बोलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। दूसरी कंडीशन में आप क्या कर लो कि भाई इसी को इस तरह भेज दो, तो क्या कर लोगे 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस इस तरह भेजोगे तुम्हारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि देख लो भाई, यह एक को ही हम इस तरह भेज देते हैं, ठीक है, तो हो जाता है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही चीज आपको 3 फॉर्मूला आपको पूछता है, तो देखिए 3 या
तीन व तीन 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 9 फार्मूला हुआ जो हम एक ही फार्मूला से निकाले हैं। यह सबसे बेस्ट है। कोई भूल भी जाएंगे तो आप ये सारी संभावना को ध्यान में रखेंगे तो आप निकाल सकते हैं। कहीं से कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई हेजिटेशन तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके। आपके हम सारी बातों को एकदम बेसिक से देखते हैं और हम आप ही की समस्या के लिए आज उपस्थित भी हुए हैं। अतः आप जो भी समस्या है आप हमें शेयर करिए, हम जरूर आपको हमसे शेयर करिए, हम जरूर आपकी समस्या को निपटा करेंगे। ठीक है। हाँ, कल ऑफलाइन क्लास है। आज मेरा सुबह तबीयत बहुत ही खराब था तो पढ़ा रहा है। हम सोचे कि भाई आप लोग परेशान हो जाते हैं। ऑनलाइन है। कल कल ऑनलाइन क्लास होगा। और ऐसे ऑनलाइन भी रहेंगे, बीच बीच में ऑनलाइन भी आते रहेंगे। अतः आप हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है भाई, लाइक शेयर करो। इतना आदमी हो पता नहीं चल रहा है भाई। तो मैं मात्र 7 आदमी देख रहे हो, बताओ 7 आदमी से लाइक किए हो। चलिए बताइए, नोट कर लिया तो बताइए, अगला हम टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है निशा, बहुत अच्छा। अब तो चलिए ठीक है। अब यहाँ सब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट थ्योरी की ओर चलेंगे। सारा थ्योरी पर क्वेश्चन होगा, आप सिर्फ ध्यान रखते रहिए, बाद बाकी सारा मेरा क्लियर होते चलेगा। ठीक है। चलिए अगला जो है मेरे पास, अब देखिए साइन ए प्लस बी बराबर भाई क्या होता है, इस चीज को समझो। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो नोट कर लो, और यहीं से पूरा तुम्हारा क्वेश्चन अब ये हो जाता है 11th और 11th लेवल का क्वेश्चन हो गया। अर्थात आप ये नहीं देखे होंगे अभी तक, ये 11th में ये देखना रहता है, 11th में पूरे फॉर्मूला को ही सिद्ध करना रहता है। हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पर शॉर्टकट में फॉर्मूला को प्रूव करना। अतः आप ठीक है, चलिए फॉर्मूला को प्रूव करने का आगे हम प्रयास करेंगे। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ए कॉस बी अब प्लस कॉस ए साइन बी। एक चीज को नोट किया जाए, ये नोट कर लिए तो देख लीजिए। अब अगला होता है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस था तो प्लस, यहाँ पर माइनस तो माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। भाई एक फार्मूला ई हो गया, दूसरा फार्मूला ई हो गया, और तीसरा फार्मूला मेरा क्या हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखो। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो मेरा ये बाबू ये कहानी खत्म। ठीक है, क्योंकि देखो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस माइनस, कहानी क्या होगा, खत्म। और बच गया मेरे पास क्या भाई, देख लो कि साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर प्लस तो प्लस साइन ए माइनस बी बराबर, देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो एगो एगो दूगो, टू साइन ए कॉस बी। ये समीकरण हो गया मेरा तीसरा। अर्थात तीसरा फॉर्मूला को हमने ये प्रूव किया हूं, आप नोट करें। कोड कहा जा रहा है, होल्ड कर रहे हैं इसमें कट रहा है, तो होल्ड नहीं करिए, आप ही देखिए। म्यूट कर दीजिए। अच्छा तो म्यूट कर दीजिए बस। क्वालिटी मेंटेन करिए, हो जाएगा आपका सही। क्वालिटी मेंटेन करिए, हो जाएगा सही।
वीडियो साफ नहीं आ रहा है, आएगा काहे नहीं आएगा, सब आएगा। आप क्वालिटी तो मेंटेन करिए। आप क्वालिटी मेंटेन करिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट करिए। पूरा फ्रेश है। 17 को लाइक किया है, 16 रेगुलर रहता है हमेशा बहुत रहता है। चलिए एक और भी देखते हैं हम। एक चीज देख लिए, एक बार भाई हम यहाँ से हटाते हैं और देखो दूसरी मेरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है। एक बार जोड़े हैं तो एक बार घटाना भी तो आपका कर्तव्य बनता है ना। एक बार जोड़े हैं तो एक बार घटा भी दीजिए। अब देखिए भाई, आज जब घटाइएगा तो क्या होगा, अब हमको बता देते हैं। हाई वाला हो जाएगा माइनस, हाई वाला हो जाएगा माइनस, और हाई वाला हो जाएगा प्लस। घटाइएगा तो इससे यह खत्म हो जाएगा, तो कहानी खत्म। और यहाँ पर साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर जो माइनस प्लस था यहाँ पर माइनस साइन ए माइनस बी। और यहाँ पर ये जब खत्म हो गया तो कहानी क्या बच गया आपके पास, देख लो भाई। यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। देखो कॉस ए साइन बी, यही तुम्हारे पास फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि साइन ए बी बराबर इतना होता है, साइन ए माइनस बी बराबर ये होता है। एक बार जोड़े थे तो पहले बार आया था, एक बार घटाएंगे तो हाई वाला कट जाएगा। ई माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर आपके पास 2 कॉस ए कॉस साइन बी। आपका यही आप ये चौथा फार्मूला नोट करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है और आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। भाई तो अपन क्वालिटी मेंटेन करो, सारा चीज साफ आ रहा है। पूरा चीज ठीक है, वीडियो क्वालिटी भी सही है और सारा चीज सही है। अभी आप क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे ना, तो बहेलिया वाला आप अगर पढ़ाई किए तो आप गए, कहानी खत्म। ठीक है, सात सौ बीस में कहाँ देख रहे हैं, आप पर नेटे नहीं चल रहा होगा बढ़िया से। या बताइए और लोगों से पूछिए, बहुत अच्छा आ रहा है साफ। देखिए दूसरे लोग को आ रहा है, तुम्हारे कहाँ नहीं आ रहा राजीव, ये बताइए। यादव राजीव आएगा। भाई क्वेश्चन कब करा देंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए छोड़िए नहीं, कब आएगा नहीं। ठीक है, चलिए इसको अब साफ करते हैं। अब एक बात को हम मिटाते हैं और समझने का भाई प्रयास करो, क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, बात समझो। एक और भी हो सकता है भाई, तुम्हारे पास साइन कॉस ए प्लस बी बराबर जो होता है कॉस ए कॉस बी बी। बताइए, हाँ कॉस ए कॉस बी माइनस यहाँ पर प्लस। इसमें यही ध्यान देना है कि कॉस ए प्लस बी जब हो तो कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर निगेटिव, और साइन ए साइन बी। दूसरी बात है कॉस ए माइनस, ये भी फॉर्मूला एक होगा तुम्हारे पास भाई, ये जमा फॉर्मूला हो, ये ध्यान रखना, ये भी फॉर्मूला स्टार मार दे रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दूसरी है ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी, अब प्लस जगह यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस साइन ए साइन बी, ये भी तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया भाई। अब देख लो इसको जब जोड़ेंगे तो हाई वाला क्या होगा, कहानी खत्म। और तुम्हारे पास जो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू प्लस 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 कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए कॉस बी। यही तुम्हारे पास एक फॉर्मूला हुआ भाई, इसको नोट करके रखना है। यह भी एक फॉर्मूला स्टार बनाकर रख लीजिए। ठीक है, नोट किया जाए इसको।
चलिए किसी को कोई समस्या तो बताते रहेंगे। चलिए ठीक है, अगला नेक्स्ट देखेंगे। एक और भी देख लीजिए, यहां से इसको हम क्या करते हैं, क्लोज। ठीक है, अब इसको करते घटा लेते हैं। पहले क्या किए थे, जोड़े थे, अब घटा लीजिए। तो एक घटाएंगे, एक घटाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव, अब पॉजिटिव है तो निगेटिव। तब देख लो भाई, यहाँ से तुम्हारा ये वाला कहानी खत्म। ये माइनस माइनस है तो माइनस रहेगा। देखो अब हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर माइनस 2 साइन ए साइन बी। तो भाई देखो माइनस है, माइनस क्या कर लो, कॉमन। माइनस जब कॉमन लोगे तो हाई वाला मान यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला मान यहाँ पर हो जाएगा। तो कॉस ए माइनस बी, ये सामने माइनस लग जाएगा, और कॉस ए प्लस बी बराबर जो होगा, ये माइनस माइनस कहानी खत्म, 2 साइन ए साइन बी। कहानी यहाँ पर भी खत्म। देख लो कि तुम्हारे पास अगर पूछ दे कि 2 साइन ए साइन बी तो बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यही तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है घुमा फिरा कर, अतः इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। हाँ नीरज कोई दिक्कत नहीं, मधुदीप नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट कर दिया भाई, अब नोट कर लो इसको। एक बजिया ब्रांच कब आएगा पता नहीं, बार बार बोला था 1 बजे 1 बजे, देखो क्या बजे आता है, सब तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है 1 बजिया ब्रांच सब। कैसे किए भाई, अरे भाई देख लो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, और यहाँ पर मान आ गया निगेटिव, तो माइनस दोनों में कॉमन लो ना, इस दोनों में माइनस कॉमन लोगे तो हाई वाला मान इधर आ जाएगा, हाई वाला मान इधर आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया कहानी, क्लियर। हाँ भाई बीच में माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस होगा ही, क्योंकि ये वाला जो मान जैसे ही इधर जब माइनस कॉमन लेंगे, मतलब ए और माइनस बी में से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, माइनस लेते हैं कॉमन तो होता है बी माइनस ए नहीं होता है, और जब इधर माइनस हो जाएगा इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके ठीक है, अब देखो भाई इसको मिटाते हैं और एक चीज को देख लो, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, काफी लॉजिक। एक चीज को हम तुमको बार बार बोल रहे हैं भाई कि साइन बट्टा कॉस क्या बन जाता है, tan। अब देख लीजिए साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी का मान हम क्या निकाले अभी भाई कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बटा इसका क्या मान निकाले हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देख लो ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, tan। tan के लिए सबसे पहले इस tan को बनाने के लिए, मतलब ये वाला पॉइंट tan बना है तो इस पॉइंट को भी क्या बनाना है, tan बनाना है। क्या बनाना है, tan। तो tan बनाने के लिए भाई तुम्हारे पास एक चीज का बहुत ज्यादा आवश्यकता होगा, या तो तुम क्या कर लो, tan जैसे बनाने के लिए तुम cos a देख लो, cos a और sin b से भाग दे दो। मतलब यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर देख लो cos, इधर दिखाई दे रहा है ऊपर लिख देते हैं cos a
और कॉस बी से भाग देते हैं, भाग देंगे। जब भाग देंगे तो देखो ये वाला मान तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी बराबर, यहाँ पर देखो साइन a कॉस बी अब बटा किससे भाग दे रहे हैं, तो कॉस a और क्या कॉस बी से भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस था प्लस कर लो, यहाँ पर क्या फिर है कॉस a साइन बी अब बटा कॉस a कॉस बी अब बटा लिखो। अब देख लो यहाँ पर ये पूरा का बटा में जो ये वाला बात है कॉस a कॉस बी अब बटा कॉस a कॉस बी, कॉस से कॉस बी से भाग दे रहे हैं माइनस, यहाँ पर क्या है साइन a साइन बी बटा आप भाग क्या दे रहे हैं तो कॉस a कॉस बी से भाग दे रहे हैं भाई। देखो जैसे भाग दिया तो तुम्हारे पास क्या कट गया, देखो इससे यह कट गया, मतलब कॉस ए कॉस बी से कॉस बी खत्म हो गया, कॉस ए कॉस से कॉस से खत्म हो गया, और जो चीज ऊपर और वही चीज नीचे इससे ये खत्म हो गया। यहाँ देख लो यहाँ पर ये तुम्हारे पास यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, ये में नहीं कोई कटेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास कि tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो ध्यान दो ये सबसे बात को देखना है कि यहाँ पर क्या बच गया साइन ए कॉस ए, तो बच गया tan, यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या बच गया तो साइन बी कॉस बी, तो क्या बच गया tan बी अब बटा नीचे क्या बच गया तो 1 और माइनस यहाँ पर क्या बच गया तो देखो साइन ए कॉस ए, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है तो दोनों कर लो एंगल सेम के मतलब tan ए, साइन बी कॉस बी तो क्या हो जाएगा tan बी। यही तुम्हारे पास एक फॉर्मूला निकला जो बहुत वीवीआई है। कभी भी तुमसे पूछे कि भाई कि tan a प्लस बी बराबर तो tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a tan b, बताओ कहीं से कोई डाउट कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो बताओ हमको। सही टाइम पे आया। और ये घर का बात है तो नो प्रॉब्लम। क्या हुआ डॉल्फिन घर चल रही है। चलिए नोट कर लिया तो बोल दीजिएगा, नोट कर लेने के बाद नेक्स्ट बोल दीजिएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट कर रहे हैं। चले नेक्स्ट करते हैं। अब भाई तुमसे एक और भी स्थिति हो सकता है कि कभी माइनस पूछ दे,
कि मतलब tan a माइनस बी बराबर, तो क्या करोगे यहीं पर लिख लीजिए भाई, प्रूफ ऐसा ही करना है आपको। आप खुद करके देख लीजिएगा कि यहाँ पर माइनस रख दिया, यहाँ पर क्या करिएगा माइनस, दोनों तरफ माइनस रखिएगा तो आपके पास जो हो जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a tan b, ये भी होता है, नोट कर लिया जाए। चलेगा। ए यहाँ पर कलम है, पेन ले उकाड़ा, आइए। उकाड़ा। पेन है, पेन है, पेन है, पेन भी कौन पेन है, चला रहा। पेन है, दो पेन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसको नहीं उतारना है, यहीं से डायरेक्ट उतार देना है, ठीक है। चलिए एक चीज और भी हम बताते हैं आपको, बहुत खास बात बताते हैं, देख लीजिए यहाँ से पहले वो जानिए एक चीज ध्यान रखेंगे कि tan 45 डिग्री प्लस थीटा का मान कभी कभी पूछ देता है। अब क्वेश्चन होगा, वेट करिए, अब इसी रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा यहाँ तक का सारा हम सफाई कर देंगे यहाँ पर। देखिए तो अभी हम क्या बताए हैं कि tan a प्लस बी बराबर जो होता है वो क्या होता है, tan a मतलब tan 45 प्लस प्लस है तो प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पर, तो tan 45 का मान होता है 1, कैसे होगा आगे देखेंगे। tan 45 को आप याद कर लीजिए 1 अब प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा अब बटा 1 माइनस, ये तो 45 का मान 1, यहाँ पर क्या हो गया tan क्या चीज थीटा। तो कहने की मतलब कि कभी आपसे पूछे कि tan 45 प्लस थीटा का जो मान कोई पूछ दे तो ये भी लिख सकते हैं। एक और भी आगे बढ़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं और भी लिख लीजिए, और भी क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए। दूसरा फॉर्मूला आपके पास होगा कि 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं आप, हम देखिए भाई आपको हम बताएं कि tan बराबर जो होता है साइन बटा कोस अब बटा 1 माइनस साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, ठीक है, यही चीज हो गया। अब जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब बटा, देखिए ये कॉस से कॉस कहानी खत्म, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर आपको होगा tan 45 प्लस थीटा। मतलब एक फार्मूला मेरा ये भी निकल गया, ठीक है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखेंगे, कहीं आपसे पूछ दे कभी कभी कि भाई आप ये भी बताइए कि tan, कभी ऐसे दे दे कि tan 45 डिग्री और माइनस दे दे यहाँ पर थीटा, तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस यही वाला मनवा रख दीजिए। यहाँ माइनस है तो क्या कर लीजिए ऊपर भाई माइनस, क्या कर लीजिए माइनस, तो 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा। कहीं बोले कि या उससे भी आगे बढ़ेगा तो एक और भी हो सकता है फार्मूला, क्या आगे बढ़ के ये वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दो फार्मूला आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसका मान, ठीक है, इतना का जो मान होता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका जो मान हो सकता है आपको ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 4 फार्मूला यहाँ से ये बन गया, आप नोट कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है, देखते हैं किसके किस में दम है, कैसे कैसे जवाब दे रहा है। कितना थ्योरी मैंने पूरा करा दिया हूँ, कुछ थ्योरिया बच गया है जो जब हम मुझे लगा कि नहीं इस थ्योरी की आवश्यकता है तो वहाँ पर कराएंगे। पहले इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को बना लीजिए। प्राइवेट मत कीजिएगा भाई, नहीं देखोगे तो प्राइवेट होवे करेगा, प्राइवेट तो होना है, इसलिए छोड़ो नहीं, पूरा देखते रहो, प्राइवेट तो होगा ही। एक एक पॉइंट को लिखते चलो क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास हो रहा है।
चॉकलेट खाइएगा? दो होती है। आदित्य खाइएगा? खाइएगा? आगे चल एकदम सारा है ठंडा आएगा बैठकर तो बुला के लगे तो लेके पहुँचा जाते हैं कमरौली का बनाया उसके बाद फिर सीखा तो फिर सीखर को गाड़ी से तू अपन पकाई खाना हो अरे पकाई खाना हो चला गया तो लेकिन कल प्राइवेट नहीं करिएगा, चला देने से होएगा क्लास खत्म होते ही प्राइवेट होता है। नहीं सिस्टम में है। 1 घंटा 55 मिनट के चल गया पूरा। ज़्यादा देर का लाइफ सेशन खराब नहीं रहता है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इस पर अब क्वेश्चन जो भी होगा बनाने का प्रयास करिए। आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे बना पाते हैं। सारी थ्योरी पढ़ा दिए हैं। उसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि cos 15 प्लस cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री और बटा cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का मान जरा बताइए। आपको हम देते हैं बनाने के लिए टाइम कुछ। एक क्वेश्चन हो गया आपका कि cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बटा cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का मान आप तुरंत बनाकर दिखाइए। देखते हैं किसकी कौन कौन एक बात को समझे हैं और कौन कौन इस क्वेश्चन को बनाने का जल्दी प्रयास करते हैं। पंखा ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, बड़ी ठंडा कर देता है। मस्त लाइट भी है लाइट ठीक है लाइट भी है। जब रात में लाया रहता है ना तो इसको लेकर इधर घुमा देते पूरा बोर्ड पर रहता है। नेपाल का पंखा है, बड़ा महंगा था। 22 रुपये में दिया था, इंडियन 22 रुपये। 3 साल 5-6 साल हो गए। पंखा खराब नहीं होता है। एक बैटरी अगर ख़त्म हो गया बिना पहले तो बैटरी पर चलो 4 घंटा बैटरी चलो। विवेक का 1/√3। वाह क्या बात है। वन राजू का 1, विवेका राजू। और बताइए। अभी देख रहे हैं अमित भी देख ले उसी से। कहाँ से सीख लो यार सूर्या 1, अभय तिवारी 1, मधुदीप 1, नीरज 1, नीरज भी 1 है शायद का। अब देखिए आप लोगों का किसी का जवाब सही नहीं है। कारण क्या है कि अभी समझिए। हम आपको क्या बताते थे, ध्यान दो। एक बताते थे कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा क्या साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
जो बराबर होता था tan 45 डिग्री और प्लस थीटा, मतलब 45 डिग्री तो होना करेगा और उसमें थीटा का मान जुड़ जाएगा तो ये वाला मान मेरा आ जाता है, प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए tan तो होगा ही होगा, साथ साथ यह 45 तो यहाँ फॉर्मूला के अनुसार तो है ही, अब प्लस थीटा का मान यहाँ पर कितना है 15, तो 15 रख दीजिए, ठीक है। हो गया कि tan 60 डिग्री और tan 60 का मान होता है सीधे √3 होता है, √3, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया √3। बस कितना आसान तरीका से बना दे, यदि आपके पास तरीका पता हो तो बहुत आसान तरीका से बना सकते, बस इसमें ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है, हाँ शॉर्टकट में। सो हाइड, ठीक है। साइंसिफिकेशन 1/√3, भाई देख लीजिए गलत हो गया आपका। √3। चलिए अगला भी क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, टेंशन नहीं लीजिए, अभी एक से एक क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, आप खाली जितना पढ़ा है सिर्फ उसी से रिलेटेड आप देखते चलिए। साइन 120 डिग्री का मान निकाल कर बता दीजिए। साइन 120 डिग्री, एक बटा राजू 1/2 साइंसिफिकेशन जी, क्या बोलिए क्या 1/2 अवैध तिवारी, अरे बना कर बोलिए 1/2 अमित कुमार सूर्या, 1/2 नहीं 1/2 मधुदीप, सब देख एक दूसरे के कॉपी कर रहा है, सब एक दूसरे को बनेला है, नहीं कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहा है। देखिए क्या होगा, देखिए एक दूसरे को कॉपी नहीं करिए, आप बनाइए और फिर तब बोलिए। देखिए अंदाजे तो बोलिए ही नहीं, क्योंकि आप जो नॉर्मली जो आप सोचते हैं, यदि आप क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी जो ये आंसर हो सकता है वो शायद नहीं भी होता है, अतः आप जिसको बोल रहे हैं वैसे करिए, ठीक है। 1/2 नहीं होगा क्या, समझिए आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 120 को आप 60 आप प्लस 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 60 + 60 कितना हो जाता है 120, और साइन a + b बराबर क्या होता है, इससे भी आसान कर देंगे, लेकिन उसके लिए क्वाड्रेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे जब पढ़ेंगे ना तो इस क्वेश्चन को हम 4 से 5 मिनट को हम बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो भी मेथड पढ़े हैं उसी का अप्लाई करिए और उसी का आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत मिल सके। देखिए तो साइन 60 + साइन 60 का जो मान होता है, लिख दीजिए कि साइन 60 होता है ना कि साइन a cos b प्लस साइन a cos a और साइन b, यही ना। ए बी मतलब दोनों का मान तो बराबर है, सब थीटा का मान 60 रख दीजिए, क्या दिक्कत है जी, ध्यान रखिए साइन 60 के मान √3/2, इस ये भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, जस्ट अभी इसको हम दूर करते हैं। ये आप यहाँ साइन 60 15 का मान चुटकियों में याद करा देंगे, अभी आपको याद करा देंगे। और कॉस 60 का मान जो होता है वो होता है 1/2 होता है, ठीक है। प्लस इसका जो मान होता है कॉस 60 का मान 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/3 होगा क्या आपके पास √3/4 और प्लस √3/4 हो गया कि यहाँ पर कितना एलसीएम ले लेंगे 4 तो √3 और प्लस √3 बराबर हो गया 2√3 और बटा कितना 4 कट गया, कितना हो गया √3/2 करेक्ट आंसर, यही आंसर है। √3/2 आपका करेक्ट आंसर है।
हाँ भाई 90+30 भी हो सकता है। और साइन 90 होता है 1, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी हम कर देंगे, उस पर भी कर दे, चलिए हाँ उस पर भी होगा, वही होगा। ये ब्रह्मा की लकीर है, कितनों कर दीजिए बात वही होगा। इसका मान √3/2 होगा तो होगा, समझ गए। कहने का मतलब यदि आपका मास 50 kg है तो आप ब्रह्मांड के किसी भी कोना में चले जाइए, आपका मास हमेशा 50 kg ही रहेगा, बदलाव नहीं हो सकता है। इस चीज़ की ध्यान रखेंगे। क्लियर। देखिए मान लेते हैं किसी को कहना है कि भाई हम 90 ले लें, कितना ले लें इसको 90 आप +30 ले लें, क्या दिक्कत हुआ भाई। साइन 90 और कॉस कितना है 30 और प्लस ध्यान दीजिए, फिर अगला बार में कॉस 90, कॉस 90 ना होगा भाई, कॉस 90 और साइन कितना है 30। भाई देख लो कोई दिक्कत नहीं, साइन 90 1 गुने कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 90 कितना होता है 0 और गुने कॉस साइन 30 कितना होता है 1/2। कहानी खत्म। √3/2 और प्लस 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो आपका मान कितना होता है 0, अर्थात √3/2 यही हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, अर्थात इससे भी बनाए फिर भी वही आएगा, आप देख सकते हैं, नोट करिएगा। हाँ चलिए एक और ही बना के दिखाते हैं, एक और ही बनाइए। tan 120 का मान बनाइए भाई। tan 120 का मान क्या होगा बनाए चले। वीडियो क्वालिटी बहुत फ्रेश आ रहा है, नीचे से वो वाला बॉल था, तारे नहीं रहे, बाहर रहे तो और पूरा क्वालिटी का साफ रहता है। √3 करेक्ट आंसर, √3 भी है, सही है। विवेका आपका सही है, निशा आपका सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छा, आपने जवाब दिया है भाई कि tan 60 को ना लीजिए, 60 प्लस कितना 60 बराबर क्या होता है tan a, मतलब tan a का मान कितना 60 प्लस tan b का मान कितना 60 बटा 1 माइनस tan a tan b, मतलब tan 60 इंटू tan 60, आपका मान होगा tan 60 का मान कितना √3 प्लस tan 60 का मान कितना √3 बटा 1 माइनस √3 गुने √3, यही ना होगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस प्लस, ठीक है। हाँ लेकिन शायद आपका पॉसिबिलिटी आप जो बना है एक चीज़ गलत कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर होगा देखिए 2 √3 और बटा में जब यहाँ पर करेंगे 1 माइनस कितना √3 मतलब 3 हो जाएगा। अब 2 √3 और जब बड़का में से छोटा घटेगा तब साइन तो बड़का का रहेगा ना, तो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो 2 से 2 खत्म। क्या आपके पास में आंसर आ गया -√3, करेक्ट आंसर -√3 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस प्लस से भी आंसर आपका गलत हो सकता है।
चलिए जी मैं दी हूँ। अच्छा माइनस दिए थे, नहीं ध्यान दिए हैं। विवेका हाँ निशा आपका आंसर जवाब सही था, विवेका का माइनस नहीं दी थी। ठीक है जी मैं दी हूँ, जी दिए थे, ठीक है बहुत अच्छा बात है कि आपने सही जवाब दिए हैं। चलिए एक और भी मान बताते हैं, एक और भी मान निकाल के दिखाइए। साइन 15, अभिषेक एस्टेब्लिशमेंट साइन 15 का मान क्या होगा? अभिषेक स्टडी पॉइंट, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। एक बट्टा है तो बट्टा में रहेगा तब ना परिमीकरण कराएंगे, बट्टा में जब है ही नहीं तो परिमीकरण कराने को जरूरत नहीं है। सीधे माइनस रूट 3 तो उसमें परिमीकरण कराने की जरूरत नहीं है। आप इसका मान निकाल के दिखाइए कि रूट 15 का मान, सॉरी 15 साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा? वाईफाई अभी चालू नहीं होता, ले लिए रहते कहीं, कर भी नहीं कर रहा है। अभी सरकारी सूत्र लगा है घर में। तो नहीं नहीं चालू किया है अपने इधर, इन्हें नहीं चालू किया है, इन्हें चालू कर देता हम छत पर तो गिर रहेंगे। 500 रुपया लगेगा, 500-700 का महीना, शायद तो भी लगेगा क्या हो? बिना बात से हाँ 500-700 रुपया लगेगा। हमारा 3 का मोबाइल है, इतना नहीं ये करेंगे कि बस हम कम से कम 700 फुल HD मतलब 4K में वीडियो डाउनलोड करें लगाएंगे। एक बार में लगेगा, एक वीडियो 1 घंटा कराएगा तो कम से 50 GB खत्म 1 घंटा में। जितना आदित्य नहीं है जब जिसको गए थे लाने, सीतामढ़ी में यही काम करते हैं। कौन है? सर लक्ष्मी सर नहीं, अच्छा तो कथी करते हैं? वही वाईफाई लगाते हैं लगाते हैं सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी में लगाते हैं, बोल रहा है कि शिवहर में मिल जाएगा। शहर में लग जाएगा तो अच्छा है। वाईफाई जगह लगाएगा तो यहाँ लगा देंगे, हमारे ऊपर ऊपर इसलिए बनाया कि घर में नेटवर्क नहीं चलता है नीचे में बढ़िया से। तो जगह रात को आराम से बैठे रहते पढ़े पढ़ते तो बॉल लगा दिए है, ये वाला बॉल है, बड़का हेलोजन है, बार दिए उन्हें, अपना कोई दिक्कत है नहीं। रात के हवा बिहार लाइनों कट गया तो ये वाला बॉल बार दिया, आराम से चल रहा है। चलिए एक मान एक 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 नहीं है भाई, अब क्या ला रहे हैं राजू, एक नहीं होगा। हाँ निशा शर्मा का जवाब सही है राजब, आप तो छा गए। ठीक है चलिए इसका मान क्या होगा भाई, देखिए आप साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 15 का मान आप साइन मान निकालना है, साइन 45 डिग्री माइनस, या साइन 60 में से 45 घटा लीजिए, बताओ वही बात है। साइन 45 में तो साइन 30 कर सकते हैं, फिर भी बात कितना हो जाएगा, वही होगा। तो आप क्या लिख लीजिए, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस किसका, कॉस 45 और साइन 30। अब देखिए आपका साइन 45 का मान 1/√2 होता है, गुने कॉस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको हम लिखा भी देंगे, कॉस 45 का मान 1/√2 होगा और साइन 30 का मान 1/2 होता है। आपका पास हो गया √3/2 माइनस 1/2√2 हो जाएगा, यहाँ पर 2√2, यहाँ पर √3 -1, यही आपके पास आंसर है, √3 - 1/2√2 करेक्ट आंसर।
देखिए तो आज हम क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डाटा खत्म हो चुका है, मेरा डाटा खत्म होने वाला है। कल से टाइमिंग निकाल कर किसी समय देखते हैं, एक टाइमिंग निर्धारित करते हैं कि भाई कितने बजे। त्रिकोणमिति को इससे बेस्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम एक एक चीज़ तोड़ के क्लियर करते हैं। आप एक बार नहीं 1000 बार भी वीडियो को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम प्राइवेटेशन को अनलॉक कर देंगे, ठीक है। हाँ, तब तक कल ऑफलाइन क्लास है, कल क्लास में आना ना बोलेंगे। चलिए सभी पढ़ाई करिए। ठीक है ओके जी। टाइम बता, हाँ बिल्कुल बता देंगे निशा। टाइमिंग हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कितने बजे से आना है। नेक्स्ट टाइम बताएंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।